जनता चाहे उसको राजा बना सकती है और जनता चाहे उसको भिखारी भी बना सकती है, क्योंकि दोनों पार्टियों से तो नकारा हो गई है। तो और आम आदमी पार्टी क्या है, निर्दलीय को चाहती है। तो सबका फेवरेट नरेश मीणा है आज की तारीख में। अंता में खड़े हैं, रात का समय है, महासंग्राम की तैयारियां जो योद्धा हैं वो अपने अपने लेवल पर करते हैं। वो कहते हैं ना कि रणभूमि में हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन लोकतंत्र में उम्मीदवारों की नहीं चलती, जनता की अदालत होती है, जनता की चलती है, फैसला जनता करती है कि हमें कौन सा योद्धा लेके आना है और कौन सा वो राजा बनाना है जो हमारे ऊपर राज करे, लेकिन वो वाला जो राजतंत्र वाला राज नहीं, लोकतंत्र वाला। यानी कि सीधी बात करें तो विधानसभा का उपचुनाव अंतर्बाई इलेक्शन 11 तारीख को है। 21 में से 15 योद्धा मैदान के अंदर हैं और 11 तारीख को भयंकर महासंग्राम होगा। तैयारियां पूरी जोरों से सारे प्रत्याशी कर रहे हैं। तो लगा कि जनता का, देखिए अब इस समय जो सबसे बड़ी बात होती है इस लोकतंत्र के उत्सव में कि जो सारा जो फैसला जो करने वाली होती है ना, वो आम जनता होती है। या नेता, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, मोदी योगी कोई भी हो, उनके हाथ में कुछ नहीं होता, जनता फैसला करती है। तो ऐसे में वो वक्त है जो जनता के पास होता है और जनता अपना जो मत है उसका बड़े विवेक से उपयोग करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जनता के साथ भी छलावा हो जाता है, जनता के साथ भी जो हक अधिकार है उनके साथ भी कुठाराघात हो जाता है। कि कभी कभी कहते हैं ना कि हमारी जनता, देश की जनता भोली है, कई कोई वादे करते हैं, ये करते हैं, ठीक है हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाता। तब जाके जनता को लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो गया। उसके बाद वो फिर अगली बार अपना स्टैंड लेते हैं और सामने वाली जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको बताते हैं कि हमने जो पहले गलती की थी वो गलती अब नहीं करेंगे। इनसे जानेंगे, बात करेंगे कुछ। आप यहीं के हैं? हाँ जी, कुंजबिहारी गौतम। क्या नाम है? कुंजबिहारी गौतम। अच्छा ये बताओ, 11 तारीख को भयंकर रूप से, मतलब वो महाभारत ही होनी है, तो महाभारत होना है। तो राजस्थान का ये बाई इलेक्शन है। पूरे राजस्थान की इस अंता के अंदर क्यों निगाह टिकी है? मतलब पूरी सत्ता जो सियासी है, जो तमाम जो सियासत की जो गलियारे हैं, अंता पे आखिर क्या है? अंता के अंदर ऐसा आखिर अंता के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो सबसे ज्यादा जोर नरेश मीणा पे। देखो, त्रिकोणीय मुकाबला और चौकोड़ीय मुकाबला तो चुनावों में होते रहते हैं। मेरा जो सवाल है कि अंता में बाई इलेक्शन है 2.5 साल का, तो इस अंता पे निगाह दोनों पार्टियों की और तमाम जो सियासत है उसकी निगाह क्यों टिकी है? मतलब अंता को क्यों ये इतना कर रहे हैं? इसलिए टिका हुआ है क्योंकि दोनों पार्टियों से तो नकारा हो गई है। तो और आम आदमी पार्टी क्या है, निर्दलीय को चाहती है। तो सबका फेवरेट नरेश मीणा है आज की तारीख में फिलहाल पोजीशन। नरेश मीणा को चाहती है अंता की जनता? नरेश मीणा को चाहती है, बिल्कुल राइट, 100%। तो फिर क्या माना जाए कि नरेश मीणा जीतेगा? जी 100%। हाँ, पर आपके हिसाब से तो जनता चाहेगी वही होगा और जनता फैसला करती है। जनता चाहेगी नरेश मीणा जनता चाहे उसको राजा बना सकती है और जनता चाहे उसको भिखारी भी बना सकती है। नहीं, वो करती है ऐसा। बिल्कुल। क्या है नरेश मीणा के? नरेश मीणा जीतेंगे। क्या है नरेश मीणा के अंदर ऐसा क्या? वो गरीबों के लिए लड़ता है, अमीरों के लिए नहीं लड़ता। नहीं लड़ता। तो जनता में तो गरीब भी होती है, अमीर भी होती है। अमीर तो अमीरों के साथ ही जाएंगे, गरीब गरीबों के साथ जाएंगे। हमारे देश के अंदर गरीबों की तादाद ज्यादा है और अमीर तो बहुत कम है। और अमीर तो अमीरों का तो काम निकल जाएगा कहीं से भी, गरीबों के साथ कौन रहेगा? तो गरीबों के लिए क्या क्या करता है नरेश? गरीबों के मसीहा है वो नरेश मीणा। मसीहा कैसे? मतलब अभी झालावाड़ में स्कूल गरा पिपलौदी तो ना तो बीजेपी काम आई ना कांग्रेस काम आई। इकल्ला 15 दिन तक भूखा रहा वहाँ हॉस्पिटल में, धरना दिया जयपुर में, और 1 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा करके पब्लिक से, किसी से भी, उसने गरीबों को 13-13 लाख रुपए डाले दिए जाके केस में। एक वो जम्मा रामगढ़ में मरा था वहाँ पे, विक्रम मीणा, उनको दिए 25 लाख रुपए दिला के लाया था वहाँ पे। फिर उसके बाद में घायल थे वहाँ वो, बाकी के 12 जने 13 जने, उनको 75 हजार रुपए दे के आया था वहाँ पे। झालावाड़ में बच्चे पिपलौदी, उनको कितने दिए थे? 75 हजार रुपए और 13-13 लाख रुपए उनको केस दे के आया था वो तो वहाँ दे के आया। अंता के लिए क्या किया? अंता के लिए क्या, वो तो पूरा राजस्थान का ही हीरो है।
भाई पूरा राजस्थान का हीरो है वो, और पूरा राजस्थान के काम आएगा वो आगामी में। नरेश वीर बोलते हैं उसको, है ना? नरेश भाई, नरेश भाई, हाँ भाई साहब, भाई साहब, है ना? सबका ही भाई साहब है। सबका भाई है वो, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का नेता भी है वो। तो यानी कि अब जो कांग्रेस वाले प्रमोद जैन भाया और भारतीय जनता पार्टी, तो इनसे जो जनता है वो खुश नहीं है। नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है वो कि जैसे अभी वो पिपलोदी हादसा हुआ, तो उसमें क्या हुआ, ये कांग्रेस सत्ता में नहीं है, अभी बीजेपी है, तो उनके खिलाफ जाके उनके साथ धरना देना चाहिए था उनको, कांग्रेस वालों को साथ में आना चाहिए था। कांग्रेस तो लगता है मुर्दा 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 बन गई कांग्रेस। हाँ ऐसा ही है बस। देखो ऐसा- जिंदा हो तो बोलो, मुर्दा बोलता नहीं, तो ये कहावत है। अभी- वाकई कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष का काम करना चाहिए, लेकिन बात वही आ जाती है कि मुर्दा बोलते ही नहीं तो कांग्रेस क्या बोलेगी। जब पक्ष और विपक्ष काय के लिए रहता है, काय के लिए रहता विपक्ष है, को लोकतंत्र में जनता लेके आती है अपने अधिकारों की बात करने के लिए। तभी तो विपक्ष जिंदा होगा ना वापस। अब ये विपक्ष तो खत्म हो रहा है, अब आम आदमी है वो तो वो उठा रहा है उसकी आवाज। फिर जनता फैसला कर लेगी अपना, जनता ले आएगी अपना नेता। 11 तारीख को भी जनता फैसला कर देगी, बड़ी पार्टी। जनता फैसला करेगी 11 तारीख को। देखिए बात थी बिल्कुल सटीक और सत्य इसलिए है कि विपक्ष जिस तरह से लोकतंत्र में सत्ता जब बनती है, सरकारें बनती है, वो जनता के वोट से बनती है, तो कहीं ना कहीं होकर विपक्ष भी जो लोकतंत्र में बैठाया जाता है वो जनता बैठाती है। वो सिर्फ इसलिए कि सत्ता अगर हमारी बात नहीं करती है, सत्ता अगर हमें इंसाफ न्याय नहीं देती है, हमारे हक अधिकारों की बात नहीं करती है गलती से, हालांकि सत्ता वाले तो कहते हैं कि हम करेंगे करेंगे करेंगे,